पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला एक बचान कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी बिखर गए माला के मोती सूख गई नैनों की ज्योति तन मेरा ये हो गया दुर्बल। हाँ तन मेरा ये हो गया दुर्बल रहे न काले केस। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी दोनों हाथ ऊपर ढके श्री राधे। रो रो मैं तो लिखती पाती रो रो। तुम बिन मोहन दुख है छाती रो रो मैं तो लिखती पाती तुम बिन मोहन के छाती। बाट निहारी तेरी जोगन बाट निहारी तेरी जोगन चल जा रे संदेश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। यहाँ पत्र लिखा, पत्र ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता वह चिट्ठी को लेके चले। चलो नाए जाए रहो, बड़े परेशान हैं, क्या करें। महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए।
भगवान को याद करके बोले कि आपके भक्त का पत्र है, आप खुद तक पहुंचा लो। जब ये कहा कि खुद तक पहुंचा लो, तो भगवान ने पार्षदों के द्वारा ब्राह्मण देवता को उठवायो। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, ब्राह्मण से याद आया, एक काशी पड़े ब्राह्मण, बहुत ध्यान से सुनना, निवेदन करती हूँ पीछे दादा। एक काशी पड़े ब्राह्मण काशी से पढ़ के आए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। तो घर पे आए, ब्राह्मण देवता अपने पिताजी से बोले कि मैं सब कुछ पढ़ लिख के आया हूं। अरे बढ़िया बात है। बोले तुम्हें जो पूछना हो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में आप पूछ सकते हो। अच्छी बात है। तो सब कुछ पढ़ के आए? बोले सब कुछ। ज्यादा पढ़ लिए? बोले बहुत। तो पिताजी बोले एक बात बताओ लला, तुमने सब कुछ पढ़ा है, सब पढ़ के आए हो, तो ये बताइए पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण देवता बोले पढ़ लिख के तो बहुत वाए, लेकिन जो तो कहू ना लिखी। बोले फिर घर से निकलो और जाए के जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। ब्राह्मण देवता घर से निकले, गांव शहर कस्बा हर गली 4 दिन से लगातार घूम रहे, सबसे पूछ रहे भैया पाप के बाप का नाम क्या है? कोई ना बता पाए रहो। 5वें दिन एक गांव के बाहर एक बड़ा बढ़िया घर बना, घर के बाहर तुलसी का पौधा खड़ा, लगा ब्राह्मण देवता को ये किसी वैष्णव का घर है। तो आवाज लगाई कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, मेरी प्यास की वजह से जान निकली जा रही है और मुझे आज 4 दिन है गए पाप के बाप को नाम पता ना चल रहा। अंदर से एक मैया आई, वह मैया ने गिलास में पानी लियो और ब्राह्मण देवता को दियो, ले महाराज पानी पियो। बोले लाओ 4 दिन है गए पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। ब्राह्मण ने पानी पियो और पानी पीने के बाद वह मैया से पूछी, देवी कुछ पूछना है? बोलिए। आपका इतना बढ़िया घर है, आप इस गांव के बाहर क्यों रहती हो, ऐसा क्या कारण है? तो वो मैया बोली माफ करना महाराज, मैं इस गांव की वेश्या हूं, मैं इस गांव की वेश्या हूं। ब्राह्मण ने गिलास लंबा फेंका, नालायक औरत, तूने ब्राह्मण को वेश्या के हाथों पानी पिला दिया। एक टुकड़ा तोड़ो, थाली से ब्राह्मण देवता के मुख तक लेके गई, वापस थाली में रखो, ब्राह्मण के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सब पंडित जी खड़े हैं, वह नालायक औरत ब्राह्मण पे हाथ उठाती है, मैं श्राप दे दूंगा। एक तो धर्म नष्ट हुआ, ऊपर से हाथ और उठाती है घर बुला के। मैं से बोली कूल डाउन, इतनी गुस्सा काय कर रहे हो? महाराज आप आए थे तो आपने क्या कहा था? बोले हमने कहा था पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। बोले तो सुनो, अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, एक अनजाने में पाप हो गया, फिर आप असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए। 5 असरफी में अंदर, 10 असरफी में भोजन करने विश्राम करने के लिए तैयार हो गए, 15 में भोजन बनवाने के लिए तैयार हो गए, 20 में महाराज खाने के लिए तैयार हो गए। तो आपका लोभ और लालच बढ़ता गया, तो पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां ब्राह्मण देवता पहुंचे, द्वारिका नगरी में वो जो पत्र है वो चरणन पे डालो। भगवान बोले हम समझ गए आप भेजे भाई आए हो, एक काम करो। बोले क्या? 2-4 कदम चलो और खांसो, फिर 2-4 कदम चलो फिर खांसो। सोचेंगे दादा ब्राह्मण बूढ़े हैं तो इतने से हम तुम्हें छोड़े आए, उतने से रुक्मणी को ले आए। ब्राह्मण 2-4 कदम चले, बैठ गए, फिर चले, फिर उठे, फिर बैठ गए।
खां से उठे चले फिर बैठ गए। तो बोले दाऊ भैया ने जवाब दियो, जाओ काना छोड़ के आओ ब्राह्मण बूढ़े और जल्दी लौट के आना। ठीक है। रथ में भगवान ने ब्राह्मण देवता को बिठायो और बिठाए कि जब तक रथ द्वारिका में चलो तब तक तो धीरे धीरे। और जैसे द्वारिका के बाहर रथ निकलो, पंडित जी ऊपर से नीचे देख रहे, हे भगवान आज अगर हीरे के फंदा से निकलेंगे तो जिंदगी में नहीं पड़ेंगे, आज बचा लो बस। अब ब्राह्मण देवता को भगवान ने पहुंचायो, जाए कि ब्राह्मण से कहिए आप रुक्मणी से कह देना कि आ गए। रुक्मणी सोच रही जन पहुंचे हैं जन नाय, जन पहुंचे हैं जन नाय, तब तक तो पहुंच गए। बोले आएंगे